दोस्तों आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि हम एम स्टॉक में स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आज फ्राइडे है बट यहाँ हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करके देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 48,592 के आसपास। ठीक है, चार्ट देख लेते हैं, चार्ट ओपन होने देते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम एक ट्रेड लेंगे, फिर हम वहाँ हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों ही यहाँ लगाने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं मार्केट जो है मुझे बेयरिश लग रहा है। यहाँ से दोस्तों थोड़ा सा रिवर्स भी हो सकता है बट कोई नहीं, बट हम यहाँ बेयरिश ही ट्रेड लेने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ 48,500 का पुट यहाँ ऐड किया हुआ है जो कि अभी चल रहा है 180 के भाव पे। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे बाय करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम इसमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों लगाएंगे। बाय करने के लिए बाय वाली विंडो पे क्लिक करते हैं, एक ही लॉट में ट्राई करेंगे तो मार्केट भाव पे भी दोस्तों हम बाय कर सकते हैं। तो मार्केट भाव पे हमने बाय कर लिया है। ठीक है, अभी हमारा बाय हो चुका है 176 के भाव पे। ओके, अब इसमें हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों ही लगाने वाले हैं। कैसे लगाएंगे दोस्तों, हम इसे जीटीटी ऑर्डर के थ्रू लगाएंगे। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे तो यहाँ ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, अगर हम एग्जिट भी करते हैं तो जब भी हमें ऑप्शन नहीं दिखेगा, जैसे कि हम एग्जिट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है स्टॉप लॉस एंड टारगेट के लिए। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें जीटीटी ऑर्डर लगाना है। सीधे दोस्तों हमें स्ट्राइक प्राइस पे जाना, मतलब वॉच लिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रिएट जीटीटी ऑर्डर का आ रहा है ऑप्शन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों हमने बाय पहले किया हुआ है, हमें सेल ऑर्डर लगाना है तो हमें सेल पे क्लिक कर लेना है। सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। देन आपको ओसी ऑर्डर सिलेक्ट करना है। ओसी होता है वन कैंसिल अदर। ठीक है, तो यहाँ आपको स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों ही ऑर्डर दोस्तों यहाँ देखने को मिलते हैं। जैसे स्टॉप लॉस ये है, नीचे टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ स्टॉप लॉस भरेंगे। तो स्टॉप लॉस कितना लगाना है, जैसा कि हमारा जो बाइंग थी वो हमारी थी 176 पे। ठीक है, तो यहाँ हम 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का ही लगभग टारगेट लगाएंगे। तो 20 पॉइंट के हिसाब से दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस 156 का बैठता है। तो आपको ट्रिगर प्राइस 156 यहाँ लिख देना है। देन दोस्तों आपको ऊपर लिमिट प्राइस जो दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ भी प्राइस यहाँ लिख देना है। तो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो इसलिए हमें कम का प्राइस लिखना है, ट्रिगर प्राइस से कम का। ठीक है, तो हमने यहाँ 150 लिख दिया। दैन दोस्तों आपको अब टारगेट लगाना है। टारगेट दोस्तों सेम क्वांटिटी, जितनी आपकी क्वांटिटी बाई की उतने का ही लगाना है। तो यहाँ पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं। तो और हम यहाँ टारगेट जो लगाएंगे दोस्तों 196 के आसपास का लगाएंगे, जैसे कि 20 पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ लिमिट प्राइस लिख लेते हैं 205। ओके, ये थोड़ा गलत हो गया, हमें ट्रिगर प्राइस नीचे लिखना था, कोई नहीं, चेंज करते हैं। 198 हो गया। ठीक है, 198 पे दोस्तों हमने ट्रिगर प्राइस लगा दिया है। यहाँ हमने 22 पॉइंट का स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट लगा दिया और यहाँ हम 15 क्वांटिटी लिख देते हैं और हमारा टारगेट लिख दिया। ठीक है, तो हमने दोस्तों टारगेट भी लगा दिया और स्टॉप लॉस भी लगा दिया। एक बार चेक कर लीजिए, ये हमारा स्टॉप लॉस है, 15 क्वांटिटी है, ये हमारा ट्रिगर प्राइस है, लिमिट प्राइस है। ऐसे ही टारगेट में आएंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये हमारी क्वांटिटी है, यहाँ ट्रिगर प्राइस है, 22 पॉइंट का हम टारगेट लगा के चल रहे हैं और 205 पे हमारा वो है, सेल कर देते हैं। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट वाला ऑर्डर है लग चुका है। वो कहाँ दिखेगा, आपको ऑर्डर्स में जाना है दोस्तों, वो आपको वहाँ दिख जाएगा। अभी हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऑन कोस्ट ही चल रहा है, पेंडिंग में कोई ऑर्डर नहीं है। जीटीटी में जाना है आपको। जीटीटी में आप यहाँ देखेंगे हमारे ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेम ऑर्डर है। यहाँ पर एक ही ऑर्डर में दोनों चीज़ लगी हैं, उसी ऑर्डर है, वन कैंसिल अदर। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो टारगेट वाला ऑर्डर दोस्तों ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आप कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई टारगेट प्राइस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें डिटेल में तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि हमारा सेल ऑर्डर लगा है, अभी कंफर्म है। अगर ट्रिगर्ड हो जाएगा तो दोस्तों इसका जो स्टेटस है वो ट्रिगर्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये वैलिड 16 अप्रैल 2024 तक है। क्यों, क्योंकि जो इसकी एक्सपायरी है 16 अप्रैल 2024 तक है, जो हमने इसका स्ट्राइक प्राइस बाय किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, एसएल को भी और टारगेट को भी। ठीक है, अगर देखें जो हमारा अभी लॉस है दोस्तों 170 के आसपास चल रहा है। दोस्तों हमने एक लॉट से ट्राई किया है, एक लॉट से इसलिए ट्राई किया है, ये वीडियो जो है वो लर्निंग पर्पज़ के लिए कि आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट एम स्टॉक में कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों 170 के आसपास ही हमारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है और हमारा यहाँ ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। एक बार चार्ट देख लेते हैं, चार्ट में हमें पता चलेगा कहाँ मार्केट जा रहा है। दोस्तों जैसा कि हमने पुट को बाई किया है तो मार्केट नीचे गिरेगा तभी उस केस में हमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर मार्केट यहीं रुकता है तो भी हमें लॉस हो सकता है। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ कैंडल बनी है 15 मिनट के चार्ट पे परफेक्टली, हमें यहाँ इसलिए लॉस हो रहा है। अदरवाइज़ तो ये देखिए अगर हम 3 मिनट की कैंडल देखें तो चौथी कैंडल भी दोस्तों ग्रीन बन रही है, हमारे बाय करते ही
रिवर्स हो गया, क्योंकि मैं कह रहा था वो सपोर्ट पे था जहाँ हमने ट्रेड लिया था लगभग, क्योंकि पहले भी वहाँ से रिवर्स हुआ था मार्केट एक बार। कोई नहीं दोस्तों, हमने छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया, छोटा सा टारगेट लगाया, और जो भी हिट होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहीं से वापस जा रहा है, 3 बार यहाँ रिटेस्ट किया है सपोर्ट पे और फिर ऊपर जा रहा है 3 मिनट के उस पर। देखते हैं क्या होता है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ स्टॉप लॉस और टारगेट जो हमने लगाए हैं, अगर एक कैंसिल होगा तो दूसरा हमारा हिट हो जाएगा, मतलब अगर एक एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कैंसिल यहाँ हो जाता है उसी ऑर्डर में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा वेट करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी का पुट हमने बाई किया था 48,500 का, उसका प्राइस 160 के आसपास चल रहा है। इसी के आसपास हमने स्टॉप लॉस लगाया था 156 का, जो कि हिट यहाँ हो चुका है। आप यहाँ देख रहे हैं हमारे को 386 रुपये का दोस्तों ओवरऑल लॉस हुआ है, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और जो टारगेट था वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो चुका है। आप यहाँ देखिए पहले कंफर्म था ऑर्डर, अब ट्रिगर नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो हमारा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया और हम एग्जिट हो गए विद लॉस के साथ यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। अगर आपको डिटेल देखनी है आप डिटेल में भी जाके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए सेल ऑर्डर हमारा ट्रिगर नज़र आ रहा है, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस है जो ट्रिगर प्राइस था स्टॉप लॉस का 156 का, वो ट्रिगर हो चुका है। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि हमें स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाया था, जहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और टारगेट हमारा कैंसिल हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में